हेलो फ्रेंड, अगर आप 4.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सवाल आप लोग के इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल जो है बीपीएससी 2.0 का हिस्ट्री का सवाल है। इससे आप लोग देखकर आगे की रणनीति बना सकते हैं कि कैसे और कितना तैयारी करना है। तो ऑफिशियल साइट से इसका आंसर लिया गया है, तो एक दो नंबर गलत ज़रूर हो सकता है, तो उसको इग्नोर करते हुए आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपना तैयारी को पूर्ण कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कौन सी है? देखिए, विशिष्ट विशेषता कौन सी है? सील, शहरी नियोजन, आभूषण या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो सील मीन्स मोहर आपको मिला था, वहाँ पर शहरी नियोजन विशेषता था और वहाँ पर आभूषण भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक प्राप्त हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैली हुई थी? गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, राजस्थान और बहुत जगह ये फैला हुआ था। हड़प्पा स्थलों पर तो देखिए ऑप्शन है, हल रेखाएं पाई गई है, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसा जब सवाल दिया रहे तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपको करना है। हल रेखाएं पाई गई है, टेराकोटा मॉडल हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता था और नहरों का भी निशान पाया गया है, तो एक से अधिक आप लोग को कर देना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को आप लोग अच्छी तरह से और जानदार तरीक़ा से कर लेना है। तो सिंधु सभ्यता पर आप लोग को जरूर वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी आपको वीडियो डालें तो आपको पहले नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? देखिए, कौन सा स्थल जो है वो हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? चिरांद, बेलन घाटी, कौशल और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, ये तीनों जगह का नाम जो दिया हुआ है वो नहीं मिलता है। बस आप लोग को कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट उपयुक्त में से कोई नहीं कर देना है, आप लोग का 100% सही हो जाएगा। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? हड़प्पावासी जो थे वो किसको मानते थे? अगर देवता के बारे में पूछता तो देवता को प्रजापति को मानते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में से आपको चुनना था, तो इसका जो उत्तर होगा मृत्यु के बाद का जीवन को हड़प्पावासी मानते थे। तमिलकम में कौन शामिल है? तमिलकम में कौन शामिल है? देखिए, कौन जहां लग जाए तो उपयुक्त डी आप लोग को कर देना है, क्योंकि ही कह रहा है कि कौन शामिल है। तो देखिए, यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य, आप लोग को सोचना नहीं है, डायरेक्ट उपयुक्त में से एक से अधिक कर देना है, आप लोग का सही हो जाएगा। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए हैं? देखिए, 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी, कॉर्लिन मैकेंजी जो हैं वो 8000 से अधिक शिलालेखों को एकत्रित कर चुके हैं। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेख साक्ष्य किस काल का है? देखिए, प्रारंभिक अभिलेख जो है वो किस काल का है? तो इसका जो उत्तर होगा 100 से 200 ईस्वी का सातवाहन और शक का भूमि अनुदान का अभिलेख साक्ष्य मौजूद है।
कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। कन्नौज के राजा जो है वह 606 से 647 ईस्वी में शासन किया था और इसी के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या होती है? देखिए, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे, कौन जब भी रहे तो इसका जो उत्तर आप लोग कीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त में से एक से अधिक मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसलिए पढ़ना मुश्किल होता है। वे उन सभी बातों को चर्चा नहीं करते जिनमें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं और कई बार उन्हें समझाना ठीक होता है। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा उपयुक्त से अधिक हो सकता है। कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की। किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए, ऑफिशियल साइट से ये आंसर लिया गया है। जब बी.एस. सुधांकर के संपादन में महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया तब वह तय किया गया है कि, देखिए, तब वह तय किए कि, देखिए, इसका उत्तर होगा देश में विभिन्न हिस्से के विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृति पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। सल्तनत काल में उल्लक क्या था? सल्तनत काल में उल्लक क्या था? देखिए, उल्लक जो था वह एक घोड़ा पोस्ट था। अब्दुल रज़ाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? अब्दुल रज़ाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया था? तो अब्दुल रज़ाक जो थे वो मंगलोर का दौरा किया हुआ था। संतों के जीवनी का क्या मतलब है? संतों की जीवनी का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप लोग को चारों ऑप्शन जरूर देखना है। धार्मिक नेताओं की जीवनी, जमींदारों की जीवनी और ये अनुयायियों के लिखी गई संतों की जीवनी या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए शासक ने धन उपलब्ध कराया था। देखिए, सांची के प्राचीन स्थल को संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो इसका भी उत्तर होगा देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, मैंने बताया कि किस, कौन, क्या, कैसे, जहाँ भी रहे एक से अधिक आप लोग का उत्तर करना है। इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच चीनी यात्रा की? देखिए, यहाँ पर जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन दे दिया है, यहाँ पर कौन है, इसलिए आप लोग को एक से अधिक। फासियन, जुआनजियांग, फाजांग सभी चीनी यात्री थे जो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच भारत आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पर पुनः कौन आ गया है, तो कौन सही है डायरेक्ट आप लोग को आंख मूंद के मार देना है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, अब पढ़िए, प्राचीन भारत के कुछ शासक क्षत्रिय थे, कुछ शासक जो थे वो गैर क्षत्रिय थे। चारण चित्रण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए, चारण चित्रण को लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पर किस देख लीजिए, बस इसका उत्तर आप लोग को हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कपड़ा, पेपर और ताड़ के पत्ता जो है वो चारण चित्रण लिखने के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, ये मेरा ट्रिक है, आप लोग इसको ज़रूर उपयोग कीजिएगा। देखिएगा कि इस पर आप लोग का उत्तर जो आएगा वो लगभग 70% सही ही आएगा। 1914 ईस्वी में प्रकाशित द मूवमेंट ऑफ सांची के लेखक कौन है? द मूवमेंट ऑफ सांची के लेखक कौन है? देखिए, ये ऑफिशियल साइट के अनुसार उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर देखिए, इलियट संगमरमर जो है अमरावती से मूर्ति कला के जो पैनल मद्रास में रखे गए थे वही इलियट संगमरमर है। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोना, पीतल, जस्ता, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आहत सिक्का जो था वो चांदी से बने होते थे। तो ये भी आप लोग को याद जरूर कर लेना है। आहत सिक्का आप लोग को आगे एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? देखिए अशोक के महाशिलालेखों में से एक में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मस्की अभिलेख जो है वो अशोक से संबंधित नहीं है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? देखिए महाबलीपुरम के बारे में है। एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्ति कला क्या दर्शाती है? तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या दर्शाती है, तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इब्न बतूता ने पान और नारियल के विस्तार से वर्णन क्यों किया? इब्न बतूता ने पान और नारियल के विस्तार से वर्णन क्यों किया? देखिए इसका भी उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बर्नियर का मानना था कि, देखिए बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? देखिए इसका उत्तर होगा 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। देखिए ये कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन? देखिए पुनः कौन आ गया, कौन आ गया, तो आप लोग को उत्तर करना है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये मेरा सूत्र है। आपका 70% सही होने का गारंटी मैं देता हूँ। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बस आप लोग उत्तर करना है उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दरबारों में संगीत और नृत्यों प्रस्तुत करना, पालकी ढोना और रईसों पर नज़र रखना, ये देखिए ये दोनों जो हो जाएगा वो आपका उत्तर होगा। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का उत्तर होगा। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े थे? देखिए महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े थे? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड जो हैं वो महान और छोटी परंपराएं शब्द गढ़े थे। मध्यकाल में पूजा प्रणालियाँ के समन्वय के प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? देखिए इसका भी उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सगुण और निर्गुण में ये वर्गीकृत किया गया है। अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? देखिए अलवर और नैनार किस देवताओं का पूजा करते थे? देखिए अलवर जो थे वो विष्णु और नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि देखिए नलईरा दिव्य प्रबंध मठ किस रचना का एक संकलन है? देखिए नलईरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा अलवर का ये रचना है। अंडाल किस देवता के उपासक थी? अंडाल जो थे वो किस देवता के उपासक थी? तो इसका जो उत्तर होगा अंडाल जो हैं वो विष्णु के उपासक थे। कराईकल किस देवता की उपासक थे? कराईकल
किस देवता का उपासक थी। कराइकल जो थी वो शिव के उपासक थी। ब्राह्मण बसन्नवा किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बसन्नवा जो हैं वो किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लिंगायत और वीर शैव मत और थेरवाद में से एक से अधिक में बसन्नवा जो थे वो प्रसिद्ध थे। सीरिया का अर्थ क्या है। देखिए सीरिया का अर्थ क्या है। सीरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने का कानून सीरिया कहलाता है। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय पाई थी। उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिलसिला क्या होता है। सिलसिला क्या होता है। देखिए सिलसिला जो है वो सूफी वंशावली होता है। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार थे। देखिए चिश्ती दरगाह जो है वो अकबर किसके लिए जिम्मेदार थे। मस्जिद, देग, दरगाह या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए अकबर जिम्मेदार थे। पद्मावत किसका एक रूप है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत जो है वो प्रेम आख्यान के लिए प्रसिद्ध है। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया को देखिए सुल्तान उल मुसाइक के नाम से जाना जाता था। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संतों की बातों को संकलित की गई है। देखिए आदि ग्रंथ में किस संतों की बातों को संकलित की गई है। देखिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कबीर, बाबा फरीद और रविदास इन्हीं में से आदि ग्रंथ में संतों की रचना की संकलन की गई है। इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उलट बांसी रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है। देखिए बहुत उटांग पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन जरूर देखना है। इनमें से कौन उलट बांसी रचनाओं के प्रसिद्ध है। उत्तर होगा कबीर दास। इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है। कौन सगुण मार्गी भक्त नहीं है। इसका उत्तर होगा कबीर जो है सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है। देखिए 30% में देखिए इसमें कौन था लेकिन ये 30% में आ गया। कौन सगुण मार्गी भक्त संत नहीं है तो कौन नहीं के चलते यह 30% में आ गया। तो ये भी आप लोग को जरूर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें कौन था इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हम्पी के खंडहरों में प्रकाश लाया गया। हम्पी के खंडहरों में प्रकाश लाया गया। उत्तर होगा कैलिन मैकेंजी के द्वारा। विजयनगर के शासकों को किस क्षेत्र में शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। किस शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। उत्तर होगा उड़ीसा के गजपति शासक के साथ है। तो फ्रेंड इस वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।